अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आजकल बड़ी मतलब कि एक अजीब सी कंडीशन चल रही है। उसमें ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ये और ऑयल की प्राइस और जो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ जो दूसरी जिसे हम अजनास कहते हैं दूसरे जिनसे उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई हुई है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है इकॉनमी में। मेन चीज़ है इंटरेस्ट रेट को कम करें। इंटरेस्ट रेट जो है वो इकॉनमी में डायरेक्ट उसको इफ़ेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इसमें नुकसान ये होता है कि एक तो महंगाई बढ़ती है और जो चीज़ें रूटीन में महंगी मिलती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को कम करे, लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि अब एक बिल पास हुआ है। उसमें ये है कि जो स्टेट बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में उससे जो है सेल्फ अथॉरिटी दे दी गई है कि जो बैंक है वो खुद ही मतलब कि अपना इंटरेस्ट रेट सेट करेगा जो भी एक चल रहा होगा इकॉनमी के हिसाब से। गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है इंटरेस्ट रेट। और दूसरा जो है इंपोर्ट है वो चीज़ें महंगी हो गई है और ऑयल है वो भी महंगा हो गया है। तो ये तो कोई भी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है हर चीज़। इसमें जो गवर्नमेंट कर सकती थी उसमें ये था कि इंटरेस्ट रेट जो अपने कंट्रोल में होना चाहिए था, अपनी मर्ज़ी से वो नीचे ले आती। उसमें ये है कि अगर हम बाहर से कोई चीज़ नहीं भी लेते, हमारे मुल्क में जो चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है वो तो हमें कम रेट पे मिलनी थी, तो ये हमें फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अब इसमें ये है कि उन्होंने टोटल जो है बैंक की अथॉरिटी ख़त्म कर दी है क्योंकि आईएमएफ ने उनको कहा है कि वो आप अपने कंट्रोल से हटा दें। ये सारी चीज़ें ये फिर क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि आपने कंट्रोल जो इकॉनमी के अकॉर्डिंग जो बैंक है वो खुद इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट करने अगर इसको हम लो लेके जैसे अमेरिका है, जितने भी जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल है। ये बस इधर ही पाकिस्तान या कुछ लोग मतलब कंट्रीज़ है जिनमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, क्योंकि सबको पता चल चुका है जो इंटरेस्ट रेट है वो मेन महंगाई की मेन कॉज है। ठीक है, वो उसमें ये होता है कि आपकी लोकल जो है वो तो आपको चीज़ें इजीली मिल जाती है ना। पाकिस्तान में है ज़राअत की चीज़ें और चीज़ें, तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए। जो भी फैक्ट्रीज़ जो भी इन चीज़ों से मतलब जुड़ी हुई चीज़ें, वो ज़ाहिर सी बात है उनको कम पीछे बैंक को जो लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट मार्जिन भी कम रखेंगे, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ कंट्रोल में थी। जो दूसरा था कंट्रोल में है वो है कि इंपोर्ट्स है ना उसको कम से कम करे। वो हुकूमत कर नहीं पा रही क्योंकि हम मेन जो ऑयल और जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, मशीनरी पाकिस्तान में बनती नहीं है, कोई गाड़ी पाकिस्तान में कोई ऐसी सच नहीं है क्योंकि ये सारी बाहर से ही आती है। जब आती है तो आप देख लें गाड़ियों के रेट्स आज से 5 साल पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं। वो हुआ ये कि डॉलर का रेट पहले 100 पे था, अब 180 176 80 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो इसमें डबल प्राइस हो गई है गाड़ियों की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो हम पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं वो भी डबल रेट्स में हो गए, तो ये भी एक महंगाई की कॉज है। और दूसरा जो तीसरी चीज़ थी जो है वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से पाकिस्तान को बहुत लॉस हो रहा है क्योंकि ऑयल भी ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। तो एक तो जो है कि एक्सपोर्ट को अब ज़्यादा बढ़ाए, इंपोर्ट को लग्जरी चीज़ों को बिल्कुल बैन कर दे, बिल्कुल एक स्टॉप लगा दे कुछ सालों तक, जब तक हम स्टेबल नहीं होते, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़। बाकी ये कि लोकल ख़ुद हम चीज़ों को प्रोड्यूस करके फिर बाहर भेजें तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क में वो चीज़ें बहुत ही हमें सस्ती मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं कंट्रोल करने वाली, लेकिन ये गवर्नमेंट कितना मतलब कर रही है, लेकिन ये चीज़ें ना कंट्रोल नहीं हो रही। बाकी ये है कि मैनेजमेंट चाहिए होती है एक प्रॉपर। ठीक है, और उस पे अगर जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आपने
मतलब एक स्ट्रिक्ट एक स्टेप लेना होता है। असल जो मेन चीज़ है वो रूल्स रेगुलेशन, हर बंदे को पता है कि ये चीज़ को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये है कि स्ट्रिक्टनेस नहीं है, एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए जब हम किसी चीज़ को एक हमारे कहते हैं कि अब जो पानी है वो सर से गुज़र जाए ऊपर, तो उसके लिए फिर हमें ना बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं, बड़े सख्त किस्म के स्टेप लेने पड़ते हैं, तभी जाके ये चीज़ें स्टेबल होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। तो इसमें ना सख्ती करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मुश्किल हमें भी आएगी, हम अपने लग्ज़री चीज़ें जो इम्पोर्ट की चीज़ें हैं उनको यूज़ कम करें और ख़ुद अपनी जो है वो स्किल्स को ज़्यादा बढ़ाएं। इंटरनेशनल लेवल पे हम स्किल्स को लेके जाएं। ये गाड़ी जी के पार्ट्स जो हम बाहर मतलब इंपोर्ट करते हैं वो अंदर से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो फिर तो हमें गाड़ी भी बहुत सस्ती मिलेगी। और गाड़ी ज़ाहिर सी बात है हर बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि वो काम पे मतलब जाना होता है, दूर के जो इलाकों में सफ़र करना होता है, तो वो भी एक ज़रूरत की चीज़ है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हम मतलब सेल हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी मेन वजह यही है कि हम बाहर से जो करते हैं तो हमें ज़्यादा डॉलर पे प्रेशर पड़ता है। तो लोकल चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दें। गवर्नमेंट लोकल चीज़ों के यूज़ पे, लोकल प्रोडक्शन कर तो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा इस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। बाकी कुछ कंपनीज़ की बात कर लेते हैं कि कंपनीज़ एक्सपोर्ट कर रही हैं, और जो इंपोर्ट है वो कम कम तो नहीं हुई, लेकिन इंपोर्ट अभी भी ज़्यादा। लेकिन ये है कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो इस गवर्नमेंट में मतलब कि उन्होंने ऐसा आउट परफॉर्म किया, बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट्स दे रही हैं कंपनीज़। ऐसी बात नहीं है कि इकॉनमी, अब ज़ाहिर सी बात है जो लोग जिनकी जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, सारा कुछ बढ़ा है, वो तो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और जिनको नुकसान होता है वो सपोर्ट नहीं करते। तो खैर ये तो एक अलग बहस है कि गवर्नमेंट अभी नेक्स्ट जो है वो किसकी आएगी और क्या होगा। लेकिन ये है कि चीज़ें कुछ अच्छी भी चल रही हैं और ज़्यादा बुरी, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी का जो देखा जाए तो कोई इतना स्टेबल अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज़, एक तो इंटरनेशनल जो महंगाई हुई है उसका इफ़ेक्ट आया है, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, एक डॉलर का रेट बढ़ गया। ये 3 चीज़ें हैं जो मेन महंगाई की कॉज़ है। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह बेहतरी होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।